एपिसोड 55 की शुरुआत जैसे ही होती है, कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। लगता है मानो रिश्तों की डोरें और ज्यादा खींचने और उलझने वाली है। कैमरा धीरे धीरे घर के उस बड़े हॉल में घूमता है, जहां सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर गिर रही है, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई है। शायद इसलिए क्योंकि सबकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है, उसकी आहट किसी को साफ साफ सुनाई नहीं दे रही। श्रद्धा का किरदार इस एपिसोड में भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। वह धीरे धीरे उस सच्चाई के किनारे पहुंच रही है, जिसके बारे में उसे अंदाजा तक नहीं था। जब वो किचन में खड़ी है और चाय के उबलते पानी को घूर रही है, कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप लेता है। आंखों में असमंजस, होठों पर दबी हुई बातें और दिल में वो दबा हुआ दर्द, जिसे वो अब तक किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाई। लगता है जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है खुद को संभालने की। तभी उसकी आंटी की आवाज सुनाई देती है और श्रद्धा तुरंत सामान्य दिखने की कोशिश करती है। यही उसका संघर्ष है। दिल में कितना भी अंधेरा हो, पर चेहरा हमेशा रोशनी वाला दिखाना। इसी बीच अविनाश मिश्रा का किरदार, जो अब कहानी के भावनात्मक स्तंभ बनते जा रहे हैं, इस एपिसोड में बेहद शांत लेकिन भीतर से घायल नजर आते हैं। उन्होंने अपने मन में जो फैसले चुपचाप ले रखे हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं। उनका ध्यान श्रद्धा की हर हरकत पर है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद उसके भीतर भी कुछ ऐसा है जो बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह कई बार उसके पास जाने की सोचते हैं, मगर हर बार रुक जाते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ये सही समय नहीं, या शायद वह डरते हैं कि उनके पूछने भर से श्रद्धा रो न पड़े। एपिसोड का असली तनाव तब बनता है जब अविनाश और श्रद्धा की पहली सीधी टकराहट होती है। ये टकराहट सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की है जिन्हें दोनों ने महीनों से दबा रखा है। श्रद्धा गलियारे से तेजी से गुजर रही होती है और अविनाश एक फाइल लेकर आ रहे होते हैं। दोनों अचानक आमने सामने रुक जाते हैं। कुछ सेकंड का मौन खिंच जाता है, जो दोनों की धड़कनों से भी ज्यादा तेज सुनाई देता है। श्रद्धा की आंखें तुरंत नीचे झुक जाती हैं, लेकिन अविनाश की निगाहें उससे हटती ही नहीं। हवा का रुख बदल जाता है और लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। अविनाश धीरे से कुछ कहना चाहते हैं, पर बोल नहीं पाते। श्रद्धा भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह पल उसके बस में नहीं। वह जल्दी से निकल जाती है, पर उसकी आंखों की नमी अविनाश के सीने पर भारी पत्थर बनकर गिर जाती है। वह वहीं खड़े रह जाते हैं, कुछ समझते हुए, कुछ अनसमझे, बस खोए हुए। दूसरी तरफ घर के बुजुर्गों को लगने लगा है कि श्रद्धा और अविनाश के बीच कुछ गड़बड़ है। उनकी नजरें तीखी हैं और राजनीतिक समझ रखने वाली भी, खासकर दादी, जो हमेशा से दो दिलों की धड़कनों का खेल समझ जाती है। वह श्रद्धा को देखती है, उसके झूठे मुस्कुराने, उसके अचानक चुप हो जाने और हर किसी के सामने सामान्य दिखने की कोशिश में छुपा तनाव। उन्हें समझ आ जाता है कि इस लड़की के दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे खा रहा है। एपिसोड 55 का मोड़ तब आता है जब कहानी एक शांत लेकिन भारी मोमेंट की तरफ बढ़ती है। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी है, अकेली। बाहर बारिश होने लगती है, हल्की, धीमी, लेकिन बेहद दर्द भरी। वो खिड़की के पास जाकर बैठती है और कांच पर गिरती बूंदों को अपनी उंगलियों से छूती है, मानो उन बूंदों में अपने आंसू खोज रही हो। उसके मन में सवाल, डर, पछतावा और अधूरी इच्छाएं आवाजें करने लगती है। वो सोचती है कि क्या उसने सही किया, क्या वो सही महसूस कर रही है, और क्या अविनाश को उसकी सच्चाई का पता लगना चाहिए। उसी समय अविनाश भी बाहर खड़ा उसी कमरे की खिड़की की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों में इतना दर्द होता है कि बारिश भी उसे धो नहीं पाती। वह धीरे से खुद से कहता है, अगर तुम कुछ कह दोगी तो शायद सब आसान हो जाएगा। पर तुम कहती ही नहीं। एक ही आसमान के नीचे दो लोग, दो अलग कमरों में, पर एक दूसरे से जुड़े हुए। यही इस एपिसोड का मूल भाव है। एपिसोड का सबसे बड़ा भावनात्मक विस्फोट अंत में होता है, जब श्रद्धा आखिरकार हिम्मत जुटाकर नीचे जाती है
और अविनाश को अकेले बैठे पाती है। वह कुछ देर चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे से कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? इतना सुनना था कि अविनाश की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमक उठती है। कैमरा उनके चेहरों पर जूम करता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम की दूरी है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी अब टूटने वाली लगती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। एक सवाल, दो धड़कने और एक अधूरी मुलाकात हमें अगले एपिसोड की ओर धकेल देती है, जहां सच्चाई, टकराहट और शायद एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है।